मित्रों नमस्कार। वीडियो पे लगा हुआ पोस्टर को आप सबने पढ़ लिया है। आशा करते हैं पोस्टर को पढ़ने के बाद कई लोगों को झटका लगा होगा, तो कई लोगों को गुस्सा भी आया होगा, किंतु मन को स्थिर रखें। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सच्चाई का जिक्र करने वाले हैं, वो अभी तर्क के साथ करेंगे। आप सब भी इस वीडियो को पूरे परिवार के साथ फुल आवाज़ में सुनिएगा, क्योंकि हकीकत सबको पता होना चाहिए। इस वीडियो का बनाने का मकसद लाइक पाना, व्यू बढ़ाना नहीं है, बल्कि बिहार में हो रही शादी ब्याह की एक परंपरा की सच्चाई को सबके सामने लाना है। जिन सवालों का जवाब मुझे आज तक किसी ग्रंथ में, पुराण में, वेद में नहीं मिला, उन सवालों का जवाब पब्लिक से पाने के लिए मैं यह सच्चाई को पेश कर रहा हूँ और यह वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट में गाली देने के बजाय पढ़े लिखे इंसान की तरह जवाब दीजिए। यह वीडियो सच्चाई को आज आप सबके सामने रखेगी और इसमें सही क्या है, गलत क्या है, इसका जवाब भी आपको देना है। हम यहाँ जो कुछ भी बताने वाले हैं वह शास्त्रों के आधार पर ही बताएंगे, इसमें अलग से हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। बिहार के विवाह की जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, उस परंपरा को इस वीडियो में हम दिखाएंगे और बताएंगे। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे। मित्रों, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि बिहार में भसुर ही भावे का पहला पति होता है। भसुर कहते हैं बड़े भैया को और भावे कहते हैं छोटे भाई की पत्नी को। बिहार में छोटे भाई की पत्नी का विवाह पहले बड़े भैया से कराया जाता है, फिर छोटा भाई उस कन्या से विवाह करके अपने घर उसे ले आता है, और यह सब एक ही मंडप में एक ही दिन पूरे समाज और पूरे बारातियों के सामने होता है। आइए इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं। आप सब भी अच्छे से देखिए और सुनिए। मित्रों, जब विवाह करने के लिए एक लड़का लड़की वाले एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक नए परिवार से रिश्ता जोड़ते हैं, तब यह तय नहीं होता है कि उस लड़की का विवाह दो पुरुषों से किया जाएगा। जब लड़का लड़की की सगाई होती है, जिसे बिहार में छेका कहा जाता है, उस वक्त भी यह तय नहीं होता है कि एक लड़की का विवाह दो पुरुषों से होगा। उसके बाद लड़की वाले दहेज की रस्म को निभाते हैं, जिसे तिलक कहा जाता है। उस वक्त भी यह तय नहीं होता है कि एक लड़की का विवाह दो पुरुष के साथ किया जाएगा। किंतु जैसे ही लड़का बारात लेकर लड़की से विवाह करने जाता है, उस वक्त उस लड़के से पहले दूसरे पुरुष से लड़की का विवाह कर दिया जाता है, और वह पुरुष लड़के का सगा भाई या चचेरा ममेरा भाई होता है। बाद में उस भाई को भसुर का नाम दिया जाता है, और उसके बाद उस कन्या से भसुर का उसी वक्त तलाक के जैसा एक रस्म जीवन भर के लिए निभा दिया जाता है, एक बंधन में बांध दिया जाता है। फिर दोनों वर वधू हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। उसके बाद आता है दूल्हा उस तलाकशुदा लड़की से विवाह करने। यह सारा रस्म रिवाज एक ही दिन एक ही मंडप में संपन्न किया जाता है। इस तरह से बिहार में एक लड़की का दो बार विवाह कराया जाता है। पहला छोड़ देता है, तब दूसरा उस लड़की को अपनाता है। मित्रों, ऐसा विवाह का रीति रिवाज सिर्फ बिहार में है, अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है जैसा बिहार में किया जाता है। अब आइए यह जानते हैं कि भसुर भावे का पहला पति कैसे हुआ, कैसे एक दुल्हन के दो पति हो जाते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी कुंवारी कन्या को मंगलसूत्र पहनाने वाला पति परमेश्वर कहलाता है, और किसी भी कुंवारी कन्या को सिंदूर भरने वाला उसका पति देव कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहार की शादी में एक कुंवारी कन्या को, जो कि दुल्हन बनकर सज संवर कर मंडप में बैठी हुई है, उस दुल्हन को पूरे समाज के सामने एक भसुर नाम का व्यक्ति सबसे पहले मंगलसूत्र पहनाता है और उस दुल्हन को छूता भी है। अब इस हिसाब से भसुर उस दुल्हन का पति हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ब्याह करने के लिए आया लड़का बाद में मांग में सिंदूर भरता है, तो वह भी पति हुआ। इस तरह से एक लड़की के दो पति हुए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा स्त्री धर्म यह आता है कि वह स्त्री बिना नहाए धोए, बिना सिंदूर के 5 दिनों तक रह लेगी, मगर मंगलसूत्र के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती है। मुसीबत आने पे भी एक सुहागन स्त्री अपना सारा जेवर बेच देगी, मगर अपना मंगलसूत्र
कभी नहीं बेचेगी। मंगलसूत्र के लिए जान दे देगी और जान ले भी लेगी, क्योंकि हर सुहागन स्त्री का मंगलसूत्र ही उसका पति होता है। वह मंगलसूत्र को ही अपना पति मानती है और हमेशा अपने सीने से लगाए रखती है। और बिहार के विवाह में मंगलसूत्र कौन पहनाता है? तो भसुर पहनाता है। इस तरह से वह सुहागन पूरे जीवन भर किस पति को सीने से लगाए रखी है? तो भसुर को पहनाए हुए मंगलसूत्र को लगाए रखी है। वह मंगलसूत्र आगे चल के टूटने पे, पुराना होने पे उसे सुनार की दुकान में बदला भी जाता है और नया या वजनदार खरीद लिया जाता है। किंतु इस मंगलसूत्र का अधिकार किसने दिया? तो एक भसुर ने दिया। एक ऐसा भसुर जिससे भावे से जीवन भर का स्पर्श ना होने का बंधन बांध लिया है। उससे कभी भी उसकी परछाई तंग को भी नहीं लांघ सकता, उससे कोई एक तरह से मतलब ही नहीं है। और भावे जो होती है उस भसुर के पहनाए हुए मंगलसूत्र के साथ अपना पूरा जीवन गुजार देती है। यह कैसा रीति रिवाज, यह कैसी शादी ब्याह की परंपरा है। यहाँ भावे भसुर को सिर्फ मुंह से कहकर अलग किया जाता है और मंगलसूत्र का नाता भावे पूरी जीवन भर निभाती रहती है, यह सोचकर कि मैं तो अपने पिया की पत्नी हूँ और उसके नाम का मंगलसूत्र पहनी हूँ। किंतु शास्त्रों के अनुसार मंगलसूत्र पहनाने वाला ही पति परमेश्वर कहलाता है। सिंदूर तो बच्चे भी खेल खेल में लड़कियों को मांग में डाल देते हैं, तो क्या वह पति पत्नी हो गए? पति पत्नी का रिश्ता सिंदूर से भी बढ़कर मंगलसूत्र का होता है। इसलिए बिहार में इस तरह के रीति रिवाज, अंधविश्वास, परंपरा को बंद करने की सख्त आवश्यकता है। इस तरह के अंधविश्वासी परंपरा का किसी भी ग्रंथ में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। फिर भी लोग ना जाने भसुर से ही मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं। दूल्हा मंगलसूत्र पहनाएगा और दूल्हा ही सिंदूर भरेगा, तो क्या दुल्हन मर जाएगी? जो इस कुरीति परंपरा को लोग आज तक निभाते आ रहे हैं। हमारे पूरे भारत से कई तरह की कुरीतियां, परंपराएं जड़ से खत्म कर दी गई, किंतु बिहार में भसुर से मंगलसूत्र पहनने की कुरीति परंपरा आज भी चली आ रही है। ना जाने एक भसुर ने कितने को मंगलसूत्र पहनाया होगा। मित्रों, बिना भसुर के भी विवाह को अच्छे से संपन्न किया जा सकता है। कोर्ट मैरिज, मंदिर विवाह, जितने भी युवक युवती कर रहे हैं ना, उनका विवाह क्या संपन्न नहीं हो रहा है? क्या उनका जीवन सुखपूर्वक नहीं बीत रहा है? दूल्हा और भसुर के बीच में एक कुंवारी कन्या को यह समाज उस कन्या का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। इसमें उस कन्या का रत्ती भर भी दोष नहीं है। सारा कसूर तो इस अंधविश्वासी कुरीति परंपरा का है, जिसका कोई भी ठोस प्रमाण किसी भी वेद पुराण में नहीं है। मित्रों, भारत से सती प्रथा मिट गई। जब स्त्रियों के पति मर जाते थे तो उनके पति के साथ उन स्त्रियों को जला दिया जाता था। वह प्रथा हमारे देश से मिट चुकी। भारत से देवदासी प्रथा भी मिट गई, जब कुंवारी कन्याओं को मंदिर में दान कर दिया जाता था। परंतु ना जाने भसुर से मंगलसूत्र पहनने की प्रथा कब मिटेगी। मेरा आप सबसे यह सवाल है कि विवाह कराने वाले उस पंडित से पूछिए कि एक लड़की को मंगलसूत्र दूसरा पुरुष पहनाएगा और मांग में सिंदूर दूसरा पुरुष भरेगा, यह किस शास्त्र में लिखा हुआ है? इसका लिखित प्रमाण चाहिए। मुंह से कहने मात्र से कोई प्रमाण नहीं चलेगा। सिर्फ लिखित प्रमाण कोई बताए कि कौन सी पुस्तक में यह लिखा गया है। मित्रों, प्रमाण तो एक अलग चीज हुआ। यह सब देख सुनकर भी कोई ऐसे विवाह को उचित नहीं कहेगा। फिर भी ना जाने बिहार इस कुरीति परंपरा को क्यों निभा रहा है। मित्रों, विवाह में हो रही कुरीतियां, परंपरा और अंधविश्वासी प्रथा को मिटाने के लिए ही यह वीडियो जनहित में हमने प्रकाशित किया है। इनमें सहयोग और जागरूकता की आवश्यकता है। जो हो रहा है उसके ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। जिस दिन कोई भी प्रमाण दे देगा ना, उस दिन यह वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं। आपके विचारों का, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अपने सुझाव परामर्श को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता की।